नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज एक नई गाइडलाइंस निकाली हैं जिनका मकसद ये है कि टोल प्लाजाज पे जो रश है उसे कैसे कम किया जाए। गाइडलाइंस क्या हैं, अगर आपको रश कम करना है, ऑपरेटर्स के लिए भी है और फास्टैग जो है वो मैंडेटरी किया है, उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि अब क्या होगा कि गाड़ियों को 10 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि सारे ऑपरेटर्स को, टोल प्लाजा के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उन्हें ये गाइडलाइन दी गई है कि किसी भी गाड़ी को सर्विस टाइम जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है। और आपको ये भी मेंटेन करना है कि गाड़ियों का जो लाइन है, जो क्यू है, वो 100 मीटर से ज़्यादा ना हो। 100 मीटर से ज़्यादा ना होने के लिए उनको जो एक येलो लाइन, उसको बरकरार रखने के लिए एक येलो लाइन बनानी पड़ेगी। वो येलो लाइन जो होगी वो 100 मीटर पे होगी। उसके बाद जो गाड़ियाँ होंगी उनको एंटरटेन करने के लिए आगे वाली गाड़ी को भेज दिया जाएगा ताकि उसका जो लाइन है वो लंबी ना हो। यानी कि उसमें ये भी कहा गया है कि जो नई गाड़ियां आई हैं, जैसे अगर लाइन लंबी जा रही है तो उन गाड़ियों को बिना पैसे लिए ही छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस पहले भी आई कि फास्टैग मैंडेटरी कर देंगे, फास्टैग जो होगा वो कैशलेस होगा, ट्रांजैक्शन जो होंगी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आप खुद ही देखते हैं, जब आप कभी टोल प्लाजा पे जाते हैं तो मिनिमम 10 से 15 मिनट तो लोगों को टोल प्लाजा पे नॉर्मली लग जाते हैं, और अगर ट्रैफिक हो तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। फास्टैग लगाने के बावजूद, जिन लोगों ने फास्टैग लगाया है उसके बावजूद ये देखा जाता है कि उन्हें भी वेट करना पड़ता है क्यूज़ में। उन्हें कई बार ऐसा होता है कि आपको मशीन नहीं चल रही है तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हैंड हेल्ड मशीन लेके आ जाते हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो रश है वहाँ पे ऑलरेडी बढ़ता रहता है। गाइडलाइंस पहले भी आई थी कि लोगों ने कई बार कहा था कि हाई कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि 3 मिनट से ज़्यादा आप खड़े नहीं हो सकते टोल प्लाजा पे। 3 मिनट से ज़्यादा अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो उसे बिना पैसे लिए मुफ्त जाने दिया जाए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड पे नहीं हुआ है। कई बार जम्मू कश्मीर के लोगों की ये भी शिकायत रही कि कई बार वो सरोर का जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनका बन का भी कट जाता है। एक व्यक्ति के साथ तो ये भी हुआ कि वो मोनिका सुपरमार्केट विजिट करने गए थे और उनका सरोर का जो टोल था वो कट गया था। और वादा ये किया जाता है कि जिन लोगों के डबल या ट्रिपल डिडक्शंस हुए हैं उनके अकाउंट में पैसे जो हैं वो रिफंड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शिकायतें जो हैं वो बरकरार है लोगों की। यही लोग शिकायतें कर रहे हैं कि वादे जो किए गए थे कि फास्टैग लगाना मैंडेटरी है, लेकिन उन वादों के बाद भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाए। और ऑपरेटर्स का भी टोल प्लाजा पे ये कहना है कि जब आप उनसे बात करने जाएं कि क्यों ट्रैफिक है, क्यों आपने क्यों इतनी लंबी रखी है, तो वो कहते हैं कि कई बार लोग जो हैं वो झगड़ते हैं। उनके फास्टैग उन्होंने लगाया है तो उस फास्टैग में पैसे नहीं होते हैं, बैलेंस नहीं होता है। कई बार लोग वहीं खड़े होकर बैलेंस डलवाते हैं, या फिर कई बार लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। इन कारणों की वजह से भी जो क्यू है वो लंबी होती जाती है। लेकिन अब जो गाइडलाइन आई है जिसमें ये कहा गया है कि 10 सेकंड के ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा किसी रीज़न के कारण ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप गाड़ी को मुफ्त जाने दीजिए। तो लोग तो इतना रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे कि वो अपने बैलेंस डलवा के जाएं और अपने आप को जो है वो किसी और के लिए प्रॉब्लम ना बनने दें। वो तो चाहेंगे कि ट्रैफिक लग जाए, थोड़ी क्यू लंबी हो जाए और हमें फ्री जाने दिया जाए। और कई बार तो ये भी हुआ है जो फास्टैग रिकॉग्नाइज नहीं करती है, कई बार जो उनके टैग लगे होते हैं उन्हें मशीन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसके कारण भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फास्टैग लगाने के बाद भी, बैलेंस होने के बाद भी जब मशीन रिकॉग्नाइज नहीं करती तो लोगों को कैश देना पड़ता है। कैश देने के बाद भी जब वो चले जाते हैं तो कई लोगों का ये भी शिकायत है कि उनके फास्टैग जो बैलेंस था उसमें भी उससे भी पैसे कट गए हैं। तो लोगों की तो ये प्रॉब्लम्स हैं ही, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी का जो दौर चल रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नया नॉर्म है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि ऑपरेटर्स और जो ट्रैवलर है, जो ड्राइवर है, उनके बीच में कम कम्युनिकेशन हो, उनके बीच में कम इंट्रैक्शन हो, इसके चलते ही इन्होंने ये एक रूट निकाला है कि फास्टैग जो 100% करेंगे ही, बल्कि 10 सेकंड से ज़्यादा टोल पे आपको नहीं खड़े होना है। देखते हैं कि ये जो गाइडलाइन है ये ऑन ग्राउंड कितना काम करती है। एग्जीक्यूशन में तो समय लगेगा ही, लेकिन कितनी जल्दी होगा वो देखते हैं।